सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला है। निदानात्मक कक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पूरे नोटिफिकेशन को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं क्या है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र 22 नवंबर 2021 को जारी किया गया है, जिसमें प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को लिखा गया है और प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी समस्त जिले को लिखा गया है। यहाँ पर विषय हैं शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में निदानात्मक कक्षाओं यानी कि रेमेडियल टीचिंग का संचालन कैसे होगा। ये पूरी जानकारी इस आदेश में मेंशन की गई हैं। रेमेडियल टीचिंग अर्थात निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाइयों का निदान करना, उनकी कठिनाइयों या समस्याओं को दूर करने में सहायता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार हो सके। रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन तथा इसके उद्देश्य के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। रेमेडियल टीचिंग हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। विमर्श पोर्टल पर त्रैमासिक परीक्षा परिणाम प्रविष्टि की गई हैं। त्रैमासिक परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करना है। दूसरा बिंदु है त्रैमासिक परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं में औसतन 50% विद्यार्थी, कक्षा 11वीं एवं 12वीं में लगभग 30 से 35% विद्यार्थी सी, डी एवं ई ग्रेड में हैं। अतः ऐसी स्थिति में सभी कक्षाओं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के लिए रेमेडियल कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। राज्य स्तर से समस्त शिक्षकों, प्राचार्यों एवं अधिकारियों का उन्मुखीकरण शीघ्र ही किया जाएगा। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने जिले के शिक्षकों एवं प्राचार्यों के साथ रेमेडियल कक्षाओं के संचालन पर एक बैठक 25 नवंबर तक आयोजित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ग्रेड आधार पर सेक्शन बनाना। त्रैमासिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर सेक्शन पुनः बनाए जाएं। ऐसी शालाएं जहां एक से अधिक सेक्शन है वहां सी, डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक से सेक्शन बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप पठन पाठन हो सकें। इसी तरह ऐसी शालाएं जहां एक ही सेक्शन है वहां सी, डी एम ई ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उसे किस तरह पढ़ाना है। यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी सी, डी और ई ग्रेड में हैं तो उन्हें रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल ही पढ़ाया जाएगा एवं बी ग्रेड के विद्यार्थी को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। ए और बी ग्रेड के लिए त्रैमासिक परीक्षाओं में ई ग्रेड को भी दो भागों में बांटा गया है, E1 और E2, ताकि विद्यार्थियों के वास्तविक स्तर की जानकारी शिक्षक को हो सके। वह विद्यार्थियों को इस तरह पढ़ाएं कि विद्यार्थी न्यूनतम दक्षता प्राप्त कर सके। रेमेडियल कक्षाओं के हेतु सामग्री क्या रहेगी। निदानात्मक कक्षाओं हेतु कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कुल 5 विषयों के मॉड्यूल विमर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। निदानात्मक कक्षाओं हेतु तैयार मॉड्यूल को वार्षिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें अध्याय के लिए प्राथमिकता का क्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार ही रेमेडियल टीचिंग का पठन पाठन कराया जाना अनिवार्य होगा। कक्षा संचालन हेतु शिक्षक विभागीय यूट्यूब चैनल विमर्श MP ACD पर उपलब्ध शैक्षणिक वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इन वीडियो की लिंक रेमेडियल मॉड्यूल में भी प्रदान की जाएगी। रेमेडियल कक्षाओं का संचालन कब से होगा। रेमेडियल कक्षाओं का संचालन 9 दिसंबर से सतत प्रारंभ किया जाएगा। त्रैमासिक परीक्षाओं का विश्लेषण विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जो प्राचार्यों द्वारा परीक्षा परिणाम के आधार पर भरा गया है।
प्रत्येक शाला के पास ई ग्रेड के विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध है। ई ग्रेड में भी दो श्रेणियां बनाई गई हैं। E1 अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 20 से 33% के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, तथा E2 ग्रेड ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 0 से 20% तक अंक प्राप्त किए हैं। E1 श्रेणी के विद्यार्थियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि वे विद्यार्थी न्यूनतम दक्षता प्राप्त कर सकें। रेमिडियल कक्षाएं उन्हीं शिक्षकों के द्वारा ली जाएं जिन शिक्षकों के द्वारा कक्षा में संबंधित विषय का अध्यापन कराया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि किस विद्यार्थी का स्तर क्या है तथा किन टॉपिक्स में उन्हें समस्या है। ऐसी शालाएं जहां DME ग्रेड के अलग अलग सेक्शन निर्मित हैं, वहां सभी कालखंड में रेमिडियल टीचिंग के मॉड्यूल से ही पढ़ाया जाएगा, अर्थात विषय मान से लगाए जा रहे कालखंड में भी तथा रेमिडियल टीचिंग के दो कालखंड में भी ऐसे सेक्शन के लिए प्रत्येक दिवस किन्हीं दो विषयों के लिए 80 मिनट के कालखंड, शेष 4 विषयों के 40-40 मिनट के कालखंड होंगे। 80 मिनट वाले कालखंड के विषय प्रतिदिन परिवर्तित रहेंगे। यदि प्रथम दिवस हिंदी एवं अंग्रेजी के 80 मिनट हैं, तो अगले दिवस विज्ञान और गणित के 80-80 मिनट के कालखंड होंगे। इस आधार पर समय सारणी को तैयार करने का दायित्व प्राचार्य का होगा। यदि CDME ग्रेड के विद्यार्थियों का पृथक पृथक सेक्शन ना बना हो, तो 9वीं में तीसरा एवं चौथा कालखंड 80 मिनट तथा 10वीं में दूसरा और तीसरा कालखंड 80 मिनट निदानात्मक या रेमेडियल कक्षाओं के लिए होगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार निदानात्मक और रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। ऐसी शालाएं जहां विषय मान से शिक्षक नहीं हैं, वहां कैसे व्यवस्था करनी, ये भी जान लेते हैं। एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों में शिक्षकों का उपयोग उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाए। ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जहां स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए बात करें, यदि एक स्कूल में गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु अंग्रेजी के नहीं हैं, जबकि निकटस्थ किसी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु गणित के नहीं, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों के विषय शिक्षकों की सेवाएं साझा कर ली जाएं। विषय शिक्षण की इस साझेदारी व्यवस्था कराने को प्राथमिकता दी जाए। जहां साझेदारी न हो सके, वहां भी शिक्षक व्यवस्था अन्य विद्यालयों से विषय मान से पूर्ण की जाए। उपरोक्त व्यवस्था में शिक्षकों को सप्ताह में 3 दिवस अपने विद्यालय में तथा 3 दिवस निकट के विशेष शिक्षक विहीन विद्यालय में सेवाएं देनी होगी। संबंधित दोनों विद्यालय शिक्षक की मूल शाला तथा आवंटित शाला दोनों के लिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर उचित प्रकार से समय सारणी निर्धारित करेंगे तथा संबंधित विषय के शिक्षक अपनी मूल शाला एवं आवंटित शाला दोनों स्थानों पर अपने विषय का पठन पाठन पूर्ण कराएंगे, अर्थात मूल शाला में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। इन शिक्षकों की उपस्थिति दोनों स्कूल में ली जावे तथा निर्देश का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जावे। अगले बिंदु की बात करें तो इस प्रकार की गई व्यवस्था में प्रयुक्त शिक्षक को नियमानुसार माह में न्यूनतम 10 दिवस की अन्य शाला में उपस्थिति के लिए आवागमन व्यय रेमेडियल टीचिंग मद से 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यदि निकटस्थ स्कूल से व्यवस्था न हो सके तो प्राचार्य निदानात्मक शिक्षण कालखंड के दौरान कक्षाओं में विद्यार्थियों को लैपटॉप, फोन या स्मार्टफोन, टीवी के माध्यम से डिजिटल सामग्री द्वारा अध्यापन करने की व्यवस्था कर सकते हैं। अध्ययन संबंधी डिजिटल सामग्री बुकलेट में उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए प्रश्न बैंक प्रदान किए जाएंगे। अब अभ्यास की बात करते हैं। प्रत्येक विषय हेतु रेमेडियल कक्षाओं की प्रत्येक विद्यार्थी की एक अलग कापी बनवाई जाएगी। जो शिक्षक अध्यापन कार्य कराएंगे वे प्रतिदिन की दिनांक एवं टॉपिक कापी पर लिखवाएंगे। विद्यार्थियों से बार बार अभ्यास करवाकर उन्हें उस दक्षता में दक्ष बनाया जाएगा। निदानात्मक कक्षाओं का मूल उद्देश्य जो रहेगा, विद्यार्थियों से सतत अभ्यास करवाकर उन्हें दक्ष बनाना है। सिर्फ मॉड्यूल के पढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा, अपितु पढ़ाई के साथ अभ्यास कराने से विद्यार्थियों के स्तर का उन्नयन होगा। शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को विद्यालय
एवं घर पर अभ्यास हेतु पर्याप्त समय मिले। ग्राफ, चित्र, मॉडल प्रयोग करके दिखाना करवाना, वर्कशीट से अभ्यास कराया जाएगा। प्रतिदिन निदानात्मक शिक्षण से संबंधित विषय पर अलग से कक्षा कार्य और गृह कार्य देना होगा और जांच कर त्रुटियों को सुधारवा जाएगा। अब मूल्यांकन की बात करते हैं। विद्यार्थियों का प्रति सप्ताह टेस्ट लिया जाएगा तथा उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। टेस्ट के आधार पर विद्यार्थी क्या सीख नहीं पाया इसका आकलन कर उन विद्यार्थियों को पुनः उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। निरीक्षणकर्ता विद्यार्थियों की कॉपी देखकर रेमेडियल टीचिंग का अवलोकन करेंगे। अर्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही होगा। बात करते हैं अब निरीक्षण और मॉनिटरिंग की कि किस प्रकार से निरीक्षण होगा, मॉनिटरिंग होगी। समस्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। प्राचार्य प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में शिक्षकवार, विषयवार, विद्यार्थीवार समीक्षा करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों पर विशेष चर्चा करेंगे। इस पूर्ण कार्रवाई को अभिलेखों का संधारण करेंगे। रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन की जवाबदेही तय करेंगे और इस ओर ध्यान दें तथा समुचित रूप से उद्देश्य के अनुरूप कार्रवाई करें एवं सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम दक्षता हासिल करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय टीम द्वारा आकस्मिक मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिला स्तर से अकादमिक दल के अतिरिक्त नियमित रेमेडियल कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु टीम गठित की जाएगी, जो आकस्मिक रूप से शालाओं का निरीक्षण कर यह सत्यापित करेगी कि प्रत्येक शाला में रेमेडियल कक्षा चल रही है या नहीं। बात करते हैं अगले बिंदु की। इस संपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का होगा। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा उक्त पत्र को प्रसारित किया गया है। इसकी प्रतिलिपि भी समस्त को जारी की गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि रेमेडियल टीचिंग या निदानात्मक शिक्षण से संबंधित पूरे विस्तृत दिशा निर्देश आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।